उत्तर प्रदेश के कानपुर के मोहल्ला भैरव घाट में प्रदीप शर्मा सपरिवार रहते थे। परिवार में पत्नी गीता के अलावा 3 बेटे अर्पित, अंकित और नवीन थे। प्रदीप शर्मा इलेक्ट्रीशियन थे। 3 भाइयों में नवीन सबसे छोटा था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह शहर की फुटकर दुकानों में पान मसाला सप्लाई करने का काम करता था। नवीन का एक दोस्त भगत था। भगत के पिता भोला ई रिक्शा चलाते थे। वह परिवार सहित टेफको टेनरी के किनारे रहते थे। नवीन और भगत में गहरी दोस्ती थी। दोनों जब फुर्सत में होते तो आपस में खूब बातें करते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। कभी कभी दोनों के बीच खाने पीने की पार्टी भी हो जाती थी। भगत के घर के पास रंजीत रहता था। वह उसकी ही जाति का था। वह भगत के परिवार की आर्थिक मदद भी करता था, जिससे उसने घर में पैठ बना ली थी। उसकी भगत की माँ गुड़िया से खूब पटती थी। भगत उसे शक की नजरों से देखता था, लेकिन माँ के कारण वह उसको घर आने से मना नहीं कर पाता था। 40 वर्षीय गुड़िया के बच्चे जवान थे। इसके बावजूद वह यौवन से भरपूर दिखती थी। गुड़िया अपने पति से खुश नहीं थी। इसका फायदा रंजीत ने उठाया था। उसने गुड़िया को अपने जाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते देर नहीं लगी। इसकी जानकारी भगत और कांता को हो गई थी, लेकिन माँ के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। भगत के पिता की घर में कोई कदर नहीं थी। कुछ समय बाद रंजीत ने जवान हो रही कांति पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। इसमें वह जल्द ही सफल भी हो गया। गुड़िया को इसका पता चला, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि उसके और रंजीत के रिश्ते के बारे में कांति भी जानती थी। इस तरह उनके बीच का यह खेल चलता रहा, यानी रंजीत माँ और बेटी का साझा प्रेमी हो गया। एक दिन नवीन ने कांति और रंजीत को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह दोस्त से मिलने उसके घर गया था। उसने यह बात भगत को बताई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। भगत ने माँ बहन की करतूत बाप को बताई। भोला भी आगोबुला हो उठा। उसके बाद देर रात भोला और भगत ने गुड़िया और कांति की जमकर पिटाई कर दी। 2 दिन बाद कांति और गुड़िया ने नवीन की शिकायत और फिर पिटाई की जानकारी प्रेमी रंजीत से कर दी। उसने नवीन को सबक सिखाने की सौगंध खा ली। योजना के तहत शाम 4 बजे रंजीत ने कांति के जरिए नवीन को घर बुलवाया। नवीन कांति के घर पहुंचा तो पता चला कि माँ बेटी झोपड़ी पाटने के लिए लकड़ी लेने टेफको टेनरी की ओर गई हुई हैं। कुछ देर में नवीन भी वहां पहुंच गया। नवीन ने माँ बेटी की मदद की और लकड़ी घर ले आया। नवीन की घर में मौजूदगी की खबर गुड़िया ने मोबाइल फोन पर रंजीत को दे दी। रंजीत पहले शराब के ठेके पर गया और शराब पी। फिर वह कांति के घर पहुंचा। घर पर नवीन मौजूद था। वह उसे फुसला फैलाकर लकड़ी लाने के बहाने धोबी घाट ले गया। तब तक शाम का धुंध का छाने लगा था। बातचीत करते हुए दोनों धोबी घाट से कुछ दूर पहुंचे थे। तभी रंजीत की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और नवीन के माथे पर तेजी से मारा। नवीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद रंजीत ने केबल के टुकड़े से नवीन का गला घोंट दिया। हत्या के बाद रंजीत ने नवीन की जेब से मोबाइल व रुपए निकाल लिए। फिर शव को घसीटकर गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे को सीमेंट की चादर से ढक दिया। नवीन के शव को छिपाने के बाद रंजीत गुड़िया के घर आया। उसने माँ बेटी को नवीन की हत्या की जानकारी दी। रंजीत ने कांति को नवीन का मोबाइल फोन और उसकी जेब से निकले रुपए दिए। कांति ने रुपए ले लिए, लेकिन मोबाइल नहीं लिया। तब रंजीत ने मोबाइल फोन तोड़कर धोबी घाट के पास झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन जुर्म चाहे कितना ही सतीर्था के साथ किया जाए, वो पकड़ में आ ही जाता है। अतः पुलिस ने गुड़िया, कांति और रंजीत उर्फ पाले को गिरफ्तार कर कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।